ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद हंगामा मचा हुआ है। पटना से लेकर दिल्ली तक विपक्ष चुनाव आयोग को घेरने में लगा हुआ है। सबूतों का एटम बम होने का दावा किया जा रहा है और आज सबूतों के साथ ही तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की है। तेजस्वी ने पत्रकारों के सामने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक किया और दावा किया कि उनका नाम है ही नहीं। विपक्ष के नेता का नाम नहीं होने के बाद जंगल की आग की तरह फैल गई, लेकिन कुछ ही देर में चुनाव आयोग ने उनके इस दावे को झूठा बता दिया। चुनाव आयोग ने बाकायदा सबूतों के साथ दिखाया कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में अभी भी मौजूद है। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने यह भी दावा किया कि तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने हलफनामे में इसी वोटर कार्ड का जिक्र किया था। यानी जब तेजस्वी यादव के पास 5 साल से ये वोटर कार्ड है तो वो किस वोटर कार्ड का हवाला दे रहे हैं जो अब हटा दिया गया है। इससे सवाल खड़ा हो रहा है, क्या तेजस्वी के पास दो वोटर आईडी कार्ड तो नहीं। सवाल यह भी है कि अगर चुनाव आयोग सही है तो क्या तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के वेरिफिकेशन अभियान के खिलाफ भ्रम पैदा कर रहे हैं। सवाल चुनाव से पहले चुनाव आयोग बनाम विपक्ष का भी है। महादंगल में आज की बहस की शुरुआत तमाम मुद्दों को लेकर करेंगे, लेकिन सभी लोग सार्वजनिक तौर पर हैं, सभी लोग देख सकते हैं। जो मेरा वोटर आईडी में जो ईपीआईसी नंबर है वो ईपीआईसी नंबर नहीं है, दूसरा ईपीआईसी नंबर हो गया। ईपीआईसी नंबर बदलता नहीं है। जो एपिक नंबर हमारा पास उपलब्ध है, जो गहन पुनरीक्षण के पहले उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ एपिक नंबर, वो एपिक नंबर उनके द्वारा भी सेम एपिक नंबर को 2020 के विधानसभा चुनाव में समर्पित किया गया। तेजस्वी यादव तो 9वीं फेल है, उनको तो बुद्धि है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन जानकारी का अभाव है। ये भी कपटी है, बिल्कुल राहुल गांधी की तरह ही कहते हैं कि मेरा नाम इलेक्टोरल रोल से कट गया है। ये झूठ और भ्रम फैलाने का बात नहीं है तो क्या है। ये लोग का झूठ पकड़ाते जाता है, ये बेशर्मों की तरह माफी तक नहीं मांगते ये लोग। इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया is already dead. We are going to prove to you in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10-15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया। अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। चाहिए उनके पास न कोई तथ्य है न सबूत है। तो वोटर लिस्ट के मुद्दे पर फंस गए हैं तेजस्वी यादव। जो दावा उनकी ओर से किया गया था उस दावे में दम नहीं दिखा और इसी वजह से सत्ता पक्ष के निशाने पर आ चुके हैं नेता विपक्ष। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। चुनाव आयोग की ओर से जो काम किया जा रहा है उसको लेकर क्या विपक्षी दल भ्रम फैलाने की बिहार में कोशिश कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है। उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। AK वाजपेयी जी, प्रवक्ता LJPR के हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका भारती जी, प्रवक्ता RJD के हमारे साथ होंगी। अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के होंगे। उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें उसके पहले के शर्मा जी आपके पास आते हुए, तेजस्वी यादव ने इस वोटर कार्ड को लेकर अब प्रतिक्रिया भी दे दी है। जो चुनाव आयोग की ओर से दावा किया गया कि नहीं उनके पास कार्ड है, उस पर उन्होंने कहा है कि पता नहीं कितने लोगों का नाम इस तरह से काट दिया जाता होगा और उन्हें जानकारी नहीं है कि आखिर ये कैसे हुआ। उन्होंने तो एपिक नंबर चेक किया और उनका नाम नहीं आया। और फिर उसी सवाल पर अब गोदी आयोग बता रहे हैं वो चुनाव आयोग को, जो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। देखिए चित्रा जी, ये तो आपके करोड़ों दर्शक और इस देश के करोड़ों लोग इस सत्यता को देख रहे हैं। और जिस ढंग से आज तेजस्वी यादव ने झूठ बोला, चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगाए, अभी भी मैं कहता हूं कि कोई भी मोबाइल पे खोल के यदि उनका एपिक नंबर और डिटेल्स कुछ है, क्योंकि कोई किसी के ऐसे ओपन नहीं कर सकता जी, लेकिन यदि कोई चेक करना चाहे तो देख ले, तेजस्वी यादव का नाम उसमें है। लेकिन क्योंकि बदनाम करना है चुनाव आयोग को,
यदि इन्होंने जो सुबह प्रेस क्यों किया, प्रेस करके इन्होंने पूरे बिहार के अंदर में एक तरह का भड़काने की कोशिश की है बिहार के लोगों को। हाँ। कि देखो जब मेरा ही नाम नहीं है तो फिर आप लोग का क्या होगा। ये प्रोपोगंडा, ये भड़काना, ये लोकतंत्र में झूठ तंत्र और ये प्रोपोगंडा, यही इनका काम आज विपक्ष का बचा है। क्योंकि विपक्ष लड़ नहीं सक रही है चुनाव, मुद्दे तो है ही नहीं, कोई राजनीतिक मुद्दे इनके पास। ये चुनाव आयोग ये चाहते हैं कि उसी संस्था को बदनाम कर दो जो संस्था चुनाव कराती। और इस केवल चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव आयोग को बदनाम करना, संवैधानिक संस्था को बदनाम करना, देश के चुनाव पद्धति को बदनाम करना। लेकिन इसी के दावे पर के शर्मा जी उनकी ओर से कहा गया है कि एपिक नंबर बदलता नहीं है। कैसे बदला, क्या बदला, मुझे जानकारी नहीं है। अगर मेरा बदल सकता है तो न जाने कितने लोगों का एपिक नंबर बदल चुका होगा। ये साजिश है मतदाताओं के नाम काटने की, ये भी आरोप लगा रहे हैं वो। देखिए ये चित्रा जी, मैं चुनाव ये जो इसका टेक्निकल पक्ष है उसका पूरा जवाब जो है वो चुनाव आयोग देगा कि एक एपिक नंबर बदला है कि नहीं बदला है कि क्या चीज़ है। उस पर भी अभी आपने पटना डीएम का भी बयान आपने सुनाया है। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं तो राजनीतिक जो इसमें राजनीति करने की कोशिश है मैं उसका जवाब दूंगा और वही मुझे देना भी चाहिए, क्योंकि बाकी तो चुनाव आयोग देंगे, चुनाव आयोग के अधिकारी देंगे। और सत्यता आपने भी टेस्ट की है, उनका नाम है वोटर लिस्ट में, सब कुछ है, आप भी स्वयं चला रहे हैं। तो मैं इतना सा केवल ये कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे की सोच और मंशा क्या है विपक्ष। इसके पीछे सोच और मंशा ये है, मैं कल भी एक चैनल पे कह रहा था कि ये विरासत पुत्र जो हैं, ये जनता से चुन के नेता नहीं बने हैं, ये बाप के बल पे नेता बने, खानदान के बल पे नेता बने, इसलिए इन लोग की भाषा ऐसी होती है। लेकिन चुनाव के कल जिस ढंग से धमकी दे रहे थे राहुल गांधी, हाँ सुनिए चुनाव के दौरान तो लोग ही जिताते मैं यही कह रहा हूं। अगर वो नेता विपक्ष बने हुए हैं 80 सीटों के साथ तो लोगों ने ही जिताया है ना। अब मैं एक बार के वाजपेयी जी का ले लेती हूँ प्रतिक्रिया, उसके बाद आऊंगी। नहीं चित्रा जी, मुझे एक बात पूरी कर लीजिए, फिर आप कर लीजिए। बोलिए। मैं इसे मैं किस बात पर कह रहा हूँ इसको समझिए ना। आपने उसको जोड़ दिया वहां से, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। कल जिस ढंग से राहुल गांधी ने धमकी दी चुनाव आयोग को, जिस ढंग की चेतावनी दी और जो धमकाने की कोशिश किया है वहां के चुनाव आयोग के कर्मचारियों को और इसको कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको खोज लेंगे, एटम बम फोड़ देंगे। वैसे तो बम फोड़कर लोग 72 हुर्रे पाते हैं, ऐसा हमने सुना है। अब ये कौन सा एटम बम फोड़ के क्या पाना चाहते हैं राहुल गांधी, भगवान मालिक है। ये लोकतंत्र में किसी राजनीतिक दल की भाषा नहीं हो सकती। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने धमकी दिया है और जिस ढंग से धमकाने की कोशिश, और यही लैंग्वेज तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग को बेशर्म कहना, सूत्रमूत्र की बात करना, ये जो भाषा शैली है, मैं इस पे कह रहा हूं ये विरासत पुत्र जो होते हैं उनकी भाषा होती है, क्योंकि इनके दिमाग में तानाशाही सर चढ़ के बोलता है। मैं उनके पास जाऊंगी, ठीक है। आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। एक वाजपेयी जी ये सर चढ़ के बोलता है तानाशाही, ठीक है। और आज भी राहुल गांधी ने उसी मानसिकता से मैं राहुल गांधी पर आऊंगी, पहले तेजस्वी यादव पर बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे कि उनका नाम तो वोटर लिस्ट से काट दिया गया, लेकिन बाद में जब चेक किया गया तो वो सही पाए गया। अब सवाल यह है कि विपक्षी दलों की ओर से आखिर इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। एक वाजपेयी जी सीधे आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा एपिक नंबर बदल गया, और अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो फिर तो बाकी मतदाताओं के साथ भी ऐसा हो जाएगा। वाजपेयी साहब, देखिए, गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं, जनता को भड़काने की राजनीति कर रहे हैं, ये सर्वथा गलत है। आप विपक्ष के लोग हैं, जिम्मेवार लोग हैं, और ये मान के चलिए कि देश संविधान के हिसाब से चलता है। सरकारें संविधान से जरा सा भी टच से मस नहीं हो सकती हैं, और इलेक्शन कमीशन भी एक स्वायत्त संस्था है। इलेक्शन कमीशन का एक एक काम रूल बुक के हिसाब से होता है, और ख़ास तौर से जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, अभी फिर आना है, उसमें डेट लगी है, तो उसके बावजूद क्या रह जाता है। लेकिन ये बहुत गलत बात है। उसी इलेक्शन कमीशन के चुनाव से आप सबसे बड़ी पार्टी बने हुए बिहार में, लोकसभा में 4 सीटें आपकी आई हैं, मतलब क्या कह रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस भी क्या सोच रही है। हिमाचल में भी आए हैं, तेलंगाना में भी आए हैं, पहले भी सरकारों में आए हैं। इलेक्शन कमीशन 1950 से लगातार चुनाव कराता आया है। आप लगाइए आरोप
लेकिन आरोप को सिद्ध भी करिए। बिल्कुल। ईवीएम का पहले लगते रहे, ये लोग पीछे लगे रहे राहुल और गांधी ईवीएम बोल को तो छोड़ रहे के हैं अब कि इस पे आ गए हैं बहुत जल्दी एक्सपोज करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास चुनाव आयोग के खिलाफ सबूतों का एटम बम है। अरे ये तो इन्होंने वो भी कहा था कि अर्थक्वेक आ जाएगा जब पार्लियामेंट में बोलेंगे, क्या हुआ था? उनकी बात का क्या महत्व है? वो तो इस तरह की बातें करते रहते हैं लेकिन भाग जाते। मणिपुर पे बड़ा शोर मचाया और जब चर्चा हुई और प्रधानमंत्री बोले तो भाग के चले गए। अभी कल ही ऑपरेशन सिंदूर पे राज्यसभा बाइकआउट करके चले गए। जी। तो क्या महत्व रह जाता है आपकी बात का? ठीक है। लेकिन चीजों को जिम्मेवारी से आप समझोगे, जनता तभी आपकी बातों पे एतबार करेगी। निहोरा यादव इस वक्त हमारे साथ जेडीयू से हैं और अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस पार्टी से। अखिलेश जी, आपके ही पास आते हुए, जब ये आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी की ओर से कि हमारे पास चुनाव आयोग के खिलाफ एटम बम है सबूतों का, तो राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया है फिर फोड़ दीजिए, टेस्ट कीजिए। इंतजार किस बात का किया जा रहा है? तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी व्याकुल थे, उन्होंने तो बताया कि हम बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। वो तो थोड़ा नहीं कह रहे कि मैं नहीं बताऊंगा। और इसके पहले भी मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, सब जगह आपने देखा कि किस प्रकार से वोटर टर्नआउट हुआ। फिर उसके बाद कैसे आपने 2 घंटे के बाद आपने पोलिंग परसेंटेज बढ़ा दी। पोलिंग परसेंटेज की डिटेल मांगे जाने तो आपने नहीं दिया। उसके बाद जो आपको डिजिटल सबूत मांगे जाने लगे तो चुनाव आयोग ने नहीं दिया। नियम ही बदल दिया, नियम ही बदल दिया। ये भाई तो चुनाव आयोग तो खुद अपने आप को कटघरे में खड़ा कर ले रहा है। अगर आप निष्पक्ष और पारदर्शी हैं तो आपको नियम बदलने की क्या आवश्यकता थी? तो छुपाना था, तभी तो आपने नियम बदला। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2014 से ही गड़बड़ी को लेकर संदेह था। भैया 14 से पहले तो आपकी सरकार थी, 14 में तो मोदी जी आए थे। उसके पहले 10 सालों तक आप लोगों ने राज किया। तो कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाए तो चुनाव आयोग बड़ा पारदर्शी है, बीजेपी की सरकार बन जाए तो चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है और जिता रहा है। देखिए, जहाँ पे शंकाएं होती हैं तथ्यों सबूतों के आधार पे कांग्रेस पार्टी उस पे अपनी बात को रखती है। जितने भी बात कांग्रेस पार्टी ने रखी है उसका आधार है चुनाव आयुक्तों की नियुक्त की प्रक्रिया प्रणाली को क्यों बदला, चीफ जस्टिस को क्यों बाहर किया, अपनी मोनोपोली बनाने के लिए ही तो, अपने थंब को बिठाने के लिए ही तो किया। अगर आपको रहता कि चुनाव आयोग को हमें निष्पक्ष बना के रखना है तो आदरणीय चीफ जस्टिस महोदय को क्यों बाहर किया, रहने क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपको यस मन चाहिए। तो क्यों नहीं कोर्ट चले गए आप लोग? अगर बात नहीं मानी जा रही है, कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है ना अखिलेश जी। बहुत सारी चीजों को लेकर आरोप लग रहे हैं कि आप लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने एक और बात कही है, उन्होंने कहा है कि आपने एक बात के बस जवाब दे दो, आपने कोर्ट की बात की। देखिए, जो लोग खास तौर से आप हो या मीडिया के लोग या कोई जागरूक या समझदार व्यक्ति बार बार में ये कहे कि कोर्ट का दरवाजा खुला है, तो कृपया आप अपनी गरिमा मत गिराइए। हर काम के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खुला है। जो व्यवस्थाएं हैं उसी से काम होता है। जब अखिलेश जी आपकी बात सही है, लेकिन अगर आपका कहना है कि वो लोग नहीं मान रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप ये कह रहे हैं आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है, आप यही कह रहे हैं ना कि बात नहीं सुन रहा है चुनाव आयोग, न बोलने देता है न सुनता है, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचा? सुनी जा रही है, मेरी बात हो जाना है। देखिए, जब वो एक संवैधानिक संस्था है तो उसे निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए। जब वो नहीं करता, हर बात पे कुछ भी हो, अरे थाना कचहरी ब्लॉक तहसील पे गांव के लोग अपनी बात नहीं सुना पाते हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट हर आदमी वोटर लिस्ट आप करके वो पहुंच जाएगा। कैसे कैसे तक देती है प्लीज? आप तो गाँव के से आती हैं, कैसे कैसे परेशानी होती है, किस तरह से अधिकारी केस आते हैं, एक कागज बनवाने कहेगा, अपनी बात रखने में उसकी हालत खराब हो जाती है। और वो आप कहते हैं कि कोर्ट खुला है, कोर्ट खुला है। हर बात में जिसको देखो वही कहता है, भाजपा कहते हैं, आप लोग भी कहने लगे कोर्ट खुला है। ये दलील नहीं होती है। ठीक है, अगर कोर्ट नहीं जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, मेरा ये सवाल है। और जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारत की चुनाव प्रणाली मर चुकी है, अगर भारत की चुनाव प्रणाली मर चुकी है, राहुल गांधी 2-2 जगहों से चुनाव जीते, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं हुई, 1 साल पहले की ही बात है। प्रियंका गांधी उपचुनाव जीत कर आई हैं और इसी के साथ ही साथ चुनाव प्रणाली अगर मर चुकी है, आप लोग भी इसी चुनाव प्रणाली से 10 सालों तक, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगी, आप लोग भी सरकार में रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। आप सुनिए, मैं आपका जवाब दूं। देखिए, ये बड़ा
अजीब सा तर्क देते हैं कि आप लोग भी इसी से जीते हैं। हाँ जीते हैं, जहाँ हमें 80 वोट मिलना थी तो वहाँ 40 मिला, 40 पार्टी हम जीते। आपको तो बरबेटम हम लोगों ने आपत्तियां, पूरा विपक्ष गलत है, सारा विपक्ष एक बात को कह रहा है, आप उसको स्वीकार लेंगे तो क्या जाएगा। आप क्यों नियम बदले कि डिजिटल प्रूफ नहीं देंगे? आपने क्यों चुनाव आयुक्तों के सिलेक्शन के प्रोसेस को बदला? आपकी नियत में खोट था तभी तो बदला आपने, और उसके बाद आप कहेंगे कि आप पाक और साफ हैं। ये नहीं चलेगा चित्रा जी। ठीक है, के शर्मा जी से जवाब ले लेती हूँ मैं इसका। ये दिखाता है कि बीजेपी हर चीज को, अभी एक थोड़े से सज्जन थे हमारे ऊपर राष्ट्रपति महोदय, लग रहा ऊंची उठाए थे, कैसे इस्तीफा ले लिया गया उनका, जैसे पन्ना प्रमुख रहे हो उपराष्ट्रपति का, इस बेदर्दी से त्यागपत्र लिया जाना। मैं जवाब दूं चित्रा जी? हाँ ठीक है शर्मा जी। चित्रा जी मैं जवाब दूं? ठीक है, आप हर संस्थाओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, के शर्मा जी वो आरोप लगा रहे हैं। बस मैं बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब देता हूँ। अभी अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि साहब ये हर बात पे आप कहते हो कोर्ट चले जाओ, हम कोर्ट कैसे जाएं, हर बात के लिए कोर्ट कचहरी कैसे। चित्रा जी ऐसा नहीं है, ये हर विषय पर कोर्ट पे जा चुके हैं और हर विषय पर कोर्ट से लताड़ खा के बाहर आए हैं। और मैं इसका उदाहरण बताता हूँ आपको। महाराष्ट्र के चुनाव के संदर्भ में महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने जो इनको जवाब दिया है, उसके बाद कुछ नहीं बचता, हर विषय पर ये गए थे वहां पर। आप उसको कोट कर सकती हैं, आपके पास रिसर्च लिंक से आ भी सकता है। हर मुद्दे पर गए थे और हर मुद्दे पर इनको हाई कोर्ट से जवाब मिला है और उसके बाद इनके केस को डिसमिस किया। अब दूसरा एक ही झूठा आरोप लगाते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट में नहीं दिया, नहीं देती। मैं यही कह रहा हूं कि ये बिना पढ़े लिखे लोग और राहुल गांधी हैं और कोर्ट से फटकार खा चुके हैं। ये मैं मामला आपको बताना चाहता हूं। अक्टूबर 12, 2018, ये देखिए, ये कमलनाथ और पायलट साहब ये गए थे सुप्रीम कोर्ट, एससी डिसमिस प्ली ऑन वोटर लिस्ट फॉर्मेट। ये डिजिटल फॉर्मेट में मांगने की बात हुई थी। कमलनाथ जी जब चुनाव आयोग ने मना किया तो ये चले गए थे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया था इनके केस को कि डिजिटल फॉर्मेट में नहीं देगी। ठीक है, तो आए कोर्ट जा चुके हैं, ये थप्पड़ इनके मुंह में काली पूछ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बेशर्मी के साथ फिर आकर झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी ने पढ़ा नहीं, कमलनाथ चाचा है उनके, कमलनाथ से पूछ लेते जाके कि आप सुप्रीम कोर्ट से किस तरह दुत्कार खाते हैं। ठीक है, अखिलेश जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले केसी त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद जेडीयू के बड़े नेता जुड़ चुके हैं। ठीक है, उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ। केसी त्यागी जी, तेजस्वी यादव की ओर से अब जवाब भी सामने आ गया है, इसी की ओर से जो उनके दावे को भ्रमित और गलत बताया गया है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि मेरा ऐसा लग रहा है कि एपिक नंबर ही बदल दिया गया, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ जब साजिश की जा रही है तो बाकी मतदाताओं के साथ क्या ही किया जा रहा होगा। उनका ये ताजा बयान है, इस पर जवाब आपका केसी त्यागी जी। चित्रा जी, मैं 6 लोकसभा के चुनाव लड़ चुका हूँ जी। पहला चुनाव जब मैंने लड़ा था तो मैं शाम को धरने पे बैठ गया था, मुझे बताया गया कि कुछ मतपत्र जो हैं बाहर पड़े हुए हैं। मैं गलत साबित हुआ और चुनाव आयोग सही था। यद्यपि कांग्रेस के शासनकाल में मैंने ज़्यादा चुनाव लड़े हैं लोकसभा के, और आपकी जानकारी के लिए जब मैं राज्यसभा में पहुंचा तो गिल साहब जो थे वो राज्यसभा में मेरे साथ थे, जो कुछ दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। गिल साहब को आप जानती होंगी जी। उससे पहले वो केंद्र सरकार में मंत्री भी थे। इस पर भी मैं पूछना चाहता हूं अपनी मित्र पार्टियों से कि क्या उनकी तटस्थता जो न्यूट्रलिटी है उस समय काम कर रही थी या नहीं कर रही थी। चुनाव आयोग के कर्मचारियों से कई तरह की गलतियां विसंगतियां होती हैं, पहले भी होती रही हैं, आज भी हो रही हैं। अब इन्होंने जो हमारे मित्र पार्टियों ने, हमें चूंकि इनके साथ भी काम किया है, एक तो उन्होंने सीमांचल का सवाल उठाया जी। तो जो रिपोर्ट ताज़ा प्रकाशित हुई है चित्रा जी, सीमांचल में मुस्लिम बहुल आबादी है और जनता दल यूनाइटेड को काफ़ी वोट वहाँ पे मिलता रहा है, हमारी सेकुलर छवि रही है। अब वहाँ ज़्यादा वोट नहीं कटे, वोट कटे पटना शहर में, बिल्कुल, जहाँ पे अर्बन ओरिएंटेशन की पार्टीज हैं, जहाँ पे रविशंकर बाबू जीतते रहे, शत्रुघ्न बाबू जीतते रहे, और यहाँ पर कभी
इस तरह का कोई विवाद नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, 1 महीने का समय है, अगर तेजस्वी यादव जी को और भट्टाचार्य जी को किसी को भी शिकायत है वो अपने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। अब जब मतदाता कुछ जगह छोड़कर चले, बिहार से ज्यादा तो कहीं हम और आप तो उसी इलाके को संबंधित है ना जी, तो वहां से काफी लोग पलायन करते हैं नौकरी की तलाश में। 2 जगह नहीं हो सकता नंबर डालकर अगर वो देख रहे हैं और उनका नाम नहीं आ रहा है तो फिर सवाल पूछेंगे ना नेता प्रतिपक्ष। उन्होंने नंबर डालकर देखा, उनका नंबर नहीं आया, फिर उनकी ओर से सवाल उठाया गया था। अब मैं कोई अभद्र भाषा उनके परिवार के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उनको जानना चाहिए कि एपिक नंबर भी बदल जाते हैं इसके साथ साथ। तो जब एपिक नंबर बदल गया है तो हमारे भतीजे को ये पता होना चाहिए कि दूसरे एपिक नंबर से पता लगा ले, जांच पड़ताल पूरी करा ले। वो 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, कम से कम इतनी जानकारियां तो स्पष्ट होनी चाहिए कि क्या एपिक नंबर चेंज हो गया कि नहीं हुआ है। इसमें भी साजिश है भाई, ये तो बिल्कुल, अगर चुनाव आयोग के बारे में आपने मनी बना लिया। और वैसे भी चित्रा जी आजकल वो CPI ML के प्रभाव में है। दीपांकर भट्टाचार्य जी उनके साथ हैं और CPI ML का नारा था कभी, पॉलिटिकल पावर्स कम आउट फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन, इट डज नॉट कम आउट फ्रॉम द बैलेट पेपर। तो बैलेट पेपर में उनका यकीन नहीं रहा होगा CPI ML के नारे के मुताबिक, वरना इस तरह के बयान कभी लालू जी ने भी नहीं दिए। हमने तो उनके साथ भी काम किया, लेकिन बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। केसी त्यागी जी, अब सवाल यह है कि सभी विपक्षी दलों को इस बात का डर है कि आप लोग फायदा ले रहे हैं इसी के सहारे, और इसी वजह से चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव की पार्टी हो या दूसरे विपक्षी दलों, अब सबसे ज्यादा बिहार को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं जहां पर आप लोग सालों से सत्ता में हैं। चित्रा जी, बहुत रोचक किस्सा है और ये मेरे मित्र पार्टियों की जानकारी के लिए भी होना चाहिए। 77 में हम सब लोग जेल से निकल करके आए थे। हमारे पास ना पैसा था, ना मतदाता सूची थी, ना कार्यकर्ता थे, ना कुछ थे। हमारे एक नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस जी, उन्होंने JP को भी और मुरारजी भाई को भी और चरण सिंह को, तीनों को चिट्ठी लिख दी कि चुनाव रिग्ड होंगे, इंदिरा गांधी चुनाव में बेईमानी करेगी, लिहाजा चुनाव का बहिष्कार करो। हमारी सब पार्टियों की मीटिंग हुई, हम लोकतांत्रिक दल हैं और हम इसमें हिस्सा लेंगे। 85 की 85 सीट यूपी में मैं इंदिरा गांधी के हार गई और जॉर्ज फर्नांडिस जेल में रहते हुए मुजफ्फरपुर से 2-2.5 लाख वोटों से जीते। तो ये अतिरंजित वक्तव्य हम भी देते रहे हैं, इस तरह से हमारी मित्र पार्टी भी देती रही। जब जेल में रह करके हम चुनाव जीत सकते हैं तो तेजस्वी यादव या राहुल गांधी जेल से बाहर रह के चुनाव नहीं जीत सकते। मतदाता सूची में 1 महीने का समय दिया गया है जी, आप नाम जुड़वाइए। और दूसरा आपकी जानकारी के लिए, 1 लाख से ज्यादा BLA इनके काम कर रहे क्षेत्रों में। अब दूसरा सवाल बंगाल का आ गया, वहां पे BLAs को पहले ही लिस्ट दे दी गई है चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले, और 50,000 के करीब जो BLA हैं वो RJD के काम कर रहे हैं। अब भाई, या तो आपने निठल्ले लोगों के नाम दिए होंगे, अगर वो इफेक्टिव थे तो क्यों नहीं उन्होंने छोटी मोटी गलतियां करेक्ट की। तो वो आरोप क्यों लगा रहे हैं इस तरह के? छोटा सा जवाब, तेजस्वी यादव की ओर से इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए गए हैं? चित्रा जी, मैं यूनाइटेड जनता दल में भी रहा हूं, जिसमें लालू प्रसाद जी 3 बार हमारे मुख्यमंत्री थे। उसके बाद मैं नीतीश कुमार जी के साथ रहा हूं जी। उनके चुनाव के कार्यकाल की लिस्ट आप आजकल तो सब चीज़ अवेलेबल है ना, 300, 400, 500 तो लोग जो है चुनावी हिंसा में मारे जाते थे। नीतीश कुमार के चुनाव में मुख्यमंत्री रहते हुए अगर 5 आदमी के मारने की लिस्ट आप मुझे दिखा दे तो मैं आपकी बात का यकीन कर लूंगा, मतलब आपसे मन के इनकी बात का। इतनी चुनावी हिंसा होती थी, बूथ कैप्चर होते थे, पुलिस का दुरुपयोग किया जाता था। आज चुनाव निष्पक्ष हो रहे, नीतीश कुमार जी का पुनः जीतना स्वाभाविक लग रहा है, इसलिए चुनाव के बहिष्कार का नारा दिया। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़कर ये बातचीत करने के लिए। प्रियंका भारती जी, प्रवक्ता RJD की भी हमारे साथ आ चुके हैं, अखिलेश जी बने हुए हैं, के शर्मा जी हैं, वाजपेयी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका भारती जी, अब आपसे जवाब लेते हुए, सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया, शाम होते होते तेजस्वी यादव का दांव उल्टा पड़ गया। अब क्या जरूरत थी बिना जांच पड़ताल किए कहने की मेरा नाम ही नहीं है और काट दिया गया मेरा नाम वोटर लिस्ट से?
बिना जांच पड़ताल के चित्रा जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, घर में बैठ करके कोई मीटिंग नहीं हो रही थी। हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी जी ने वहां पर एपिक नंबर डाल करके सबके सामने दिखाया, नहीं खोल रहा था। और अगर अब चुनाव आयोग उस पे आया क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि नहीं आपका नाम तो है, एपिक नंबर ही चेंज हो गया है, एपिक नंबर में घोटाला हो गया है, तो चुनाव आयोग ये भी बता देना। अन्य सवालों के जवाब हम लगातार ये सवाल कर रहे थे ना, आप इतने बार प्रेस रिलीजेस किए, चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज एक बार नहीं किया, लगातार हर 3-4 दिन पे वो करते ही आ रहे हैं। आपने हर बार अलग अलग सूची बनाई, मृत कितने लोग हैं, 22 लाख लोग हैं, कितने लोग अनट्रेसेबल हैं, सबकी आपने अलग सूची बनाई। तो जब आपने 65 लाख लोगों के नाम काटे, तो आपने ये क्यों नहीं मेंशन किया कि किसका नाम किस वजह से काटा गया? मतलब कि चुनाव आयोग बैठा हुआ होगा, जिसका मूड हो रहा था, चलो ये नाम बढ़िया नहीं लग रहा है, किसी दलित पिछड़ा का लग रहा है, चलो इसको उड़ा दो। ये मूड से काम कर रहे हैं क्या आप लोग? ईसीआई है, चुनाव आयोग या सवर्ण आयोग बनकर के काम कर रहे हैं? सवाल हम पूछेंगे ना, आप हमको बूथ वाइज डेटा क्यों नहीं दिया? आप 30,000 35,000 लोगों के नाम काट रहे हैं। चित्रा जी, आपको पता होगा पिछले विधानसभा चुनाव में ही, 2020 के विधानसभा चुनाव में ही मात्र 30,000 वोटों के अंतर से 208 सीटें इधर उधर हुई थी। मतलब कि और 3,000 आयोग के जो बीएलओ जा रहे थे, उनके साथ आपके बीएलए भी आप लोगों के कार्यकर्ता तो थे ना साथ में, सब नोट डाउन तो कर रहे थे, इसीलिए लगाया गया था उन लोगों को। और किस लिए लगाया गया था? चित्रा जी, इसीलिए तो हमें पता चल रहा है ना कि वो किस तरह से धांधली कर रहे हैं। आप वो जितने लोगों के नाम काटे गए उनका नाम पढ़िए, ऐसा लगता है कि टारगेट कर करके जो देश के मूल निवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, सबका नाम काटा जा रहा है। हाँ। डीएनए ट्रेसिंग करवा लीजिए। हम तो कहेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त इस देश के नहीं निकल जाएंगे। जब बाबा साहब ने देश को संविधान दिया 1947 में, इतना ही हो गया कि जो 18 साल का व्यक्ति होगा वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। अब मुझे बताइए, 1 महीने का इनको समय मिला, आपने मृत लोगों का डाटा निकाल दिया, आपने जो परमानेंटली माइग्रेट कर गया उनका डाटा निकाल दिया, अनट्रेसेबल का डाटा निकाल दिया। अब ये क्यों नहीं बताया कितना लोग को जोड़े? आप ये भी देना चाहिए था ना, कितने लोग जोड़े हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि 24 घंटे हो चुके हैं, एक भी आपत्ति अब तक क्यों नहीं की गई है? पूरे 1 महीने दिए गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया गया, शाम होते होते क्लैरिफिकेशन आ गया। आपके खुद आरजेडी के तकरीबन 50,000 बीएलए थे। लेकिन एक और चीज मैं प्रियंका जी आपके सामने रखूंगी और देश के सामने भी ये बात पहुंचनी चाहिए। देखिए, जो टॉप 10 जिले हैं बिहार के, जहां पर सबसे ज्यादा नाम कटे हुए हैं, वहां पर पटना, जहां पर 3,95,000 ये आंकड़ा है, वहां पर बीजेपी से रविशंकर प्रसाद जीते थे। मधुबनी में 10% वोट काटे गए हैं टोटल के, वहां पर बीजेपी जीती थी। पूर्वी चंपारण में भी 9% वोट काटे गए हैं, बीजेपी जीती थी। गोपालगंज में जेडीयू के आलोक सुमन जीते थे, 15% जहां पर वोट काटे गए, जहां पर ये नाम काटे गए हैं। समस्तीपुर में एलजेपीआर है, चिराग पासवान की पार्टी 9%। मुजफ्फरपुर में 8% बीजेपी के। पूर्णिया में पप्पू यादव 12%, वहां से नाम कटे हैं। सारण में बीजेपी के सांसद हैं, जीती थी, 9% नाम कटे। मांझी जीते गया से 8%, वहां से। सीतामढ़ी में जेडीयू के सांसद है 10%। तो ये जो लिस्ट मेरे पास है, 10 वो जिले बिहार के जहां पर सबसे ज्यादा वोटरों के नाम काटे गए हैं, उनमें से एक भी सीट पर आरजेडी नहीं है, ना एक भी सीट पर यहां पर मुझे कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। और फिर भी आरोप लगाया जाना है कि नहीं, हमारे वोटर जहां पर है वहां पर उन लोगों का नाम काट दिया जा रहा है। प्रियंका भारती जी, देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो जितने जिलों के आपने नाम पढ़े, सीमांचल मिला क्या आपको? हाँ, सीमांचल है मेरे पास, सीमांचल भी है मेरे पास। नहीं, सीमांचल में कितने सबसे ज्यादा नाम कटे क्या? क्योंकि मीडिया से लेकर के भाजपा के लोग, बड़े बड़े नेता, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तक क्या कह रहे थे कि यहाँ पे आधार कार्ड का सैचुरेशन बहुत हाई है, यहाँ पे बहुत ज्यादा घुसपैठिया घुस गए। कहाँ मिला घुसपैठिया? इतना 800 पन्ने का एफिडेविट चुनाव आयोग ने, सवर्ण आयोग ने दिया सुप्रीम कोर्ट में, मेंशन किया नहीं, हमने कहीं घुसपैठिया वर्ड मेंशन नहीं किया। माफी मांगी आप देश के मुसलमानों से कि आप उनको टारगेट किया, खाली टोपी देखते नहीं, टारगेट करना शुरू कर देते हैं, उनको घुसपैठिया करा देते हैं। के शर्मा जी को दिखाइए। हाँ, सीधी बात है कि इन लोगों को नफरत है दलितों, पिछड़ों और उनसे नफरत है, इसलिए चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर के शुद्धिकरण कर रही है। बार बार शुद्धिकरण टर्म का इस्तेमाल करते हैं, शुद्धिकरण हो रहा है दलितों, पिछड़ों का इस देश से, उसको खत्म करके, क्योंकि आप नागरिकता छीनेंगे, कल आप उनसे सब कुछ छीन लेंगे। ठीक है, आसिफ बकार साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं। 2020 में इनकी पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी अपनी सीमांचल में, हालांकि बाद में उनके विधायक टूट के आरजेडी में चले गए थे। मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन के शर्मा जी, इन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए, जो बार बार घुसपैठिया शब्द बीजेपी इस्तेमाल कर रही थी सीमांचल को लेकर, कहाँ गए वो घुसपैठिया? यहाँ पर जो 4 जिलों के मेरे पास लिस्ट है, उसमें से किशनगंज और पूर्णिया में 12% नाम कटे हैं, कटिहार, अररिया में 8% नाम कटे हैं। तो कहाँ गए इतनी बड़ी तादाद में जो घुसपैठिए आए थे?
नहीं, ये हमने जो है विदेशी वोट की बात चुनाव आयोग ने की है चित्रा जी। आप चुनाव आयोग का बयान सुनिए। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, और घुसपैठियत का मामला आज का नहीं है। 1981 में IMDT एक्ट इंदिरा गांधी कब थी, तब बांग्लादेशी घुसपैठियों का इशू था। फिर राजीव गांधी ने पैक्ट किया आसाम से। ये शायद पता नहीं कहाँ अध्ययन कर रहे हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस दौर में सर बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात होती थी कांग्रेस और इंदिरा के ज़माने में। उस समय से इस देश में घुसपैठियों का मामला है, घुसपैठियों का। ये हमारे समय काल का नहीं है, इसलिए थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, इसके बाद कोई बयानबाजी करनी चाहिए। दूसरी बात, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। आज जब सुबह सुबह झूठ पकड़ में आई है, तो अब ये दलित, शोषित, पीड़ित इसमें चली गई, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब का बनाए हुए संविधान के अनुसार ही चुनाव आयोग, आज उसी चुनाव आयोग को गाली बक रहे हो आप। इसका मतलब डॉक्टर अंबेडकर साहब को गालियां बक रहे हैं, उनके सिद्धांतों को गाली बक रहे हैं। लोगों का नाम आपको शर्म आना चाहिए। आप बहुत दलित घसित की बात करने वाली जो है ना, आप हमें मत सिखाइए, ज्ञान मत दीजिए। अभी बताता हूँ, आप सुनिए, आप सुनिए, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज एक एक करके। उधर आसिम बकार साहब भी, अखिलेश जी भी इंतजार कर रहे हैं, एक एक करके इनकी बात खत्म हो जाए। के शर्मा जी अपनी बात खत्म करें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं बार बार अभी आपको कांग्रेस का भी एक उदाहरण बताया, डिजिटल वाला, जो बार बार झूठ राहुल भी बोलते हैं और ये लोग बोलते हैं जी। मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और उस आदेश 2018 में, लेकिन क्योंकि केवल चुनाव आयोग को बदनाम करना है, इसलिए ये सुपारी लेके बैठे कि क्योंकि इनको पता है कि चुनाव हारना है हम लोग को। हारने के बाद मुद्दा कैसे, आप यही चीज देखिए 2014 से क्या चलता था चित्रा जी, ये सब पार्टियां, ये आरजेडी से लेके सबसे पहले क्या था, ईवीएम मैनिपुलेट होता है, ये होता है। जब वो पूरी तरह इनके मुंह की खाए, इस पर कोर्ट में चले गए, सब कुछ हो गया, तब इसके बाद इनको दूसरा बहाना क्या आया कि वोटों की जो गिनती है, जितने वोट पड़ते उतने वोट नहीं है, उससे ज्यादा वोट की काउंटिंग, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला नहीं रख पाए कोर्ट में। फिर मुंह की खाए। अब आके क्या, वोटर लिस्ट, अब वोटर लिस्ट में झूठ की बात कर रहे हैं, उसमें भी कभी 1 करोड़ का आंकड़ा बोलेंगे, कभी 69 लाख का बोलेंगे, कभी 70 लाख का। अभी कर्नाटक की बात कर रहे थे राहुल गांधी 2 सप्ताह पहले, अब उनके बयान बदल गए कर्नाटक पे। और अखिलेश जी जवाब देके जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट, मैंने जो कोर्ट किया और ये ऑर्डर दिखाया है, इसके अंतर्गत वोटर लिस्ट के जो है टेक्स्ट फॉर्मेट देने के लिए कमलनाथ की प्ली को खारिज किया। ठीक है, आप इसके लिए या तो माफी मांगिए, राहुल गांधी तो कभी नहीं मांगेंगे, अखिलेश वो तो धूर्त है। वकार साहब धूर्त शब्द नहीं बोलेंगे प्लीज, तो नेता विपक्ष है, प्लीज आराम से। हाँ ठीक है, अखिलेश जी से जवाब सुन लेते हैं पहले, अखिलेश जी से जवाब सुन लेते हैं। ठीक है अखिलेश जी, अब जवाब सुन लेते हैं प्लीज। अब के शर्मा जी ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। पड़ जाएगा भाई, पानी पियो, आराम से रहो, रुक जाओ, अभी और परेशानी बढ़ेगी मैं जब बोलूंगा। अखिलेश जी ठीक है, चित्रा जी के शर्मा जी प्लीज आप उनको बोलने दीजिए, आप लगातार बोलेंगे, जवाब कैसे सुनेंगे आप, प्लीज अब उनको सुनने का धैर्य चाहिए। अब म्यूट हो गया खुद से ही, वो बोलिए। चित्रा जी देखिए, हाँ चित्रा जी, बीजेपी का लोग नाम लेते हैं बड़ी झूठी पार्टी। आपने चंडीगढ़ मेयर का काउंटिंग देखा था ना, चुनाव आयोग पहले इसका जवाब बीजेपी के आदमी, इसका जवाब उसका भी दे रहा हूँ। अरे रुक जाओ भैया, अभी उसका भी दे रहा हूँ, एक एक करके दे रहा हूँ, दोनों लोग बोलेंगे कैसे, उसका क्या दे। चित्रा जी, इन्होंने दिसंबर 2024 में चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93 पारा 2/A में इस बात का संशोधन कर दिया कि सीसीटीवी फुटेज, बैककास्टिंग फुटेज और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान उम्मीदवारों के वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को सार्वजनिक निरीक्षण से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये आदेश जारी हुआ। तुम हो जाओ, मुफ्त काला पोत के घर चले जाओ। ये पहले पढ़िए, ये नियम बदले थे, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, पहले भी कहा, क्या कहा है, पढ़िए पहले। चुप करो, इन्हें चुप करो, पता नहीं क्या झूठ कहाँ से ले आते हैं। मैं जो चुनाव आयोग ने नियम बदला है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
कि आप 20 का कानून बता रहे हैं, 18 का बारी जजमेंट है। में प्लीज अपनी आप अपनी बारी 20 में का बोलेंगे। कानून बता रहे हो, मैं 18 का के जजमेंट शर्मा बता जी रहा हूं। दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आपने सवाल उठाया है, जवाब सुन लीजिए प्लीज। आसिम बकार जी भी बहुत देर से बैठे हुए हैं, उनके पास भी जाना है। ठीक है, देखिए मैंने आपको तारीख बता दिया कि कौन से नियम को क्या क्या बदला, वो बता दिया। वो पूरा कागज है मेरे पास, ये जियो जो बदला गया था। क्यों बदला था भाई, क्यों बदला था? चित्रा जी पूछिए तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या करेगा चुनाव आयोग? प्लीज अरे भाई ये तो पूछिए। आप लोग जैसा ईमानदार, ये 2020 का ऑर्डर बता रहे हैं, 18 का ऑर्डर है। और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले दूसरा कोई नहीं है भाई मेरे खुश। चुप, अब सुन लो, अब सुन लो, आगे के सुन लो। अरे भाई इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्यों दही जम रही है? अरे उसी का क्यों दही जम रही है? आसिम बकार जी के पास सुप्रीम कोर्ट के जाना है, आदेश का प्लीज जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो? जल्दी से चित्रा अपनी जी, बात ये खत्म आपका कर लें। पीसीआर गलत कर रहा है। यहाँ के झूठ शर्मा कैसे जी, फैलाने के जा रहे शर्मा हैं? जी, पीसीआर के को शर्मा जी बोलिए सुन किस लीजिए। तरह से बात न करा, उनको बोलना हो तो वो बोल लें। हाँ, वो वरना नहीं मैं नहीं बोलेंगे, बोलता। वो नहीं बोलेंगे। बोलिए। नहीं तो क्यों पीसीआर ये करता है? वो एक ही बात को 20 बार बोल चुके हैं। बोलिए। मैंने आपको गिना दिया, मैंने आपको उदाहरण दिया चंडीगढ़ मेयर का चुनाव के, मैंने आपको उदाहरण दिया कि कैसे चुनाव आयुक्तों की प्रक्रिया को बदल के चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया। मैंने आपको उदाहरण दिया कि कैसे लास्ट 2 घंटे में इन्होंने 70 लाख वोट पोलिंग बाद में दिखा दिया। अगर 70 लाख वोट पोलिंग होता तो कितना टाइम लगेगा? वो सब असंभव चीजें हैं। मैंने बर्बितम करके बताया। हम लोग विपक्ष भी इस देश की आवाज है और सत्ता पक्ष से ज्यादा मतदाताओं का संख्या बल विपक्ष के पास है। उसकी क्या सरकार या संविधान की 2 पटरियां हैं, पक्ष विपक्ष। और विपक्ष की कोई बात नहीं मानेंगे। आप बता रहे हैं कि इतने वोटर वहाँ फर्जी है या नहीं है या नागरिक नहीं है, तुमको कहाँ भेजोगे? भेजो पहले बिहार के बाहर, क्यों रहेंगे वहाँ? फिर कहोगे वो फर्जी वोटर वही है। ठीक है, अब आसिम बकार साहब की बात आते हुए बहुत देर से वो हमारे साथ जुड़े हुए के शर्मा उसके बाद जवाब देंगे। ठीक है, हो गई आप लोगों की बात। देखिए सबका पक्ष हो गया है। आसिम बकार साहब सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि बिहार के सीमांचल में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों की 2020 की थी और अभी का जो रिजल्ट आया है इस नाम कटने वालों में, किशनगंज में 12%, कटिहार में 8%, अररिया में 8%, पूर्णिया में 12%। तो इससे नुकसान होगा या जो हुआ वो सही हुआ? क्योंकि टॉप 10 जिलों में से सीमांचल का सिर्फ एक हिस्सा आता है जहां पर सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। बकार साहब, दो आते हैं, किशनगंज और पूर्णिया 2 आते हैं। सबसे पहली बात तो शुरू से एक बात की लड़ाई लड़ी जा रही है कि पूरे बिहार में ये जो वोटर लिस्ट की प्रक्रिया चल रही है, नाम काटने हटाने वाली, इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए हैं उनमें आधार कार्ड नहीं है सीमांचल में, और पटना में आधार कार्ड मान्य है। आप लड़ाई समझिएगा। तो एक सरकारी डॉक्यूमेंट एक स्टेट के 1-2 जिलों में मान्य नहीं है और बाकी जिलों में मान्य है। तो मैंने जब पूछा चैनल्स पर तो मालूम पड़ा कि आप ही लोगों ने बताया कि साहब वो जहां पर 100 वोटर हैं सीमांचल में, वहां 120 कार्ड बने हुए हैं आधार के। तो वो ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। लड़ाई है तो आधार कार्ड को लेकर थी, नागरिकता साबित करने का कार्ड नहीं है। चुनाव आयोग बोल चुका है आधार कार्ड को उस रूप में नहीं इसमें इस्तेमाल किया गया है वोटर कार्ड के लिए। मैडम बात तो सुन लीजिए, ये सीमांचल में आधार कार्ड क्यों मान नहीं है, उसकी वजह समझिए, रीजन समझिए। जो बैठे हुए हैं सरकार में, जो ISI चला रहे हैं, जो मिनिस्टर्स बने हुए हैं, उनको जो मशवरा दे रहे हैं, जो चुनाव आयोग है, ये हम लोगों से ज्यादा अक्लमंद है और बड़ी बारीकी से फैसले करता है। इस बात को हमें मानना पड़ेगा, तभी हम उनकी तरह सोच पाएंगे। मसला ये है कि अगर सीमांचल में आधार कार्ड मान्य कर देंगे तो आधार कार्ड जब डाला जाएगा तो जिसका आधार कार्ड से वोटर कहीं और बना हुआ होगा, वो 2 वोटर जो होंगे वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, एक जगह रहेगा। तो जब आधार कार्ड को मान्य कर देंगे और आधार कार्ड को वैलिड करके जांच करेंगे तो खाली एक वर्ग का या एक जाति विशेष का या एक धर्म विशेष के आदमी का वोट नहीं कटेगा, फिर सबका काट देगा वो, बीजेपी वालों को भी कट जाएगा। अब आप कहीं और ही बीजेपी वालों का भी कट रहा है भाई। उनके वोटर्स का नाम सबसे ज्यादा तो बीजेपी वालों के ही वोटर का नाम कटा हुआ है। अगर टॉप 10 जिलों के मैंने नाम निकाले, उनमें सबसे ज्यादा वोटर अगर किसी का कट लग क्या रहा है, आंकड़े हैं ये। आसिम बकार साहब, ये आंकड़े हैं, मेरे लगने से क्या होता है? नहीं आप नहीं देखिए ना, 70 लाख आदमी के आंकड़े आप पेश कर पाइएगा ना 70 लाख के आंकड़े हम सुन पाएंगे आप। 65-70 लाख आदमी का आंकड़ा कैसे दे दीजिएगा?
सर वोट आपको 10 प्रतिशत साल लग होता है जाएंगे ना। आंकड़ा देने में। अरे कैसी बातें करें आसिफ बकार साहब, कौन से जमाने में जी रहे हैं? नाम वाइज और हमारे एड्रेस वाइज 24 घंटे के बाद अभी तक एक भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है चुनाव आयोग में। इतना बड़ा हमारा देश, वोटिंग होती है, उसके बाद जब काउंटिंग शुरू होती है दोपहर 2 बजे तक 50 करोड़ से ज्यादा वोट गिन लिए जाते हैं, किसको कितने मिले। क्या बात करें आसिफ बकार साहब, इतना कठिन थोड़ी ना है, इतना कठिन अब चीजें नहीं रहने गए हैं जितना आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप कह रहे थे 1 महीने में कैसे होगा, 24 घंटे बीत चुके हैं, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं कराया है, और अब आधार कार्ड की बातें बहुत पीछे छूट गई, अब उससे आगे की बात है आसिफ बकार साहब। नहीं, उसके आगे की बात तो है, ये मसला ये है कि जो सरकार चाह रही है, आप भी वही बोलेंगे और होगा भी वही। हम लोग कौन होते हैं? आप हमें सिखा रहे हैं कि सरकार कैसे चलाना है। हाँ। आप लोगों को सिखा रहे हैं कि सरकार कैसे चलाना है। देखिए मसला ये नहीं है मैडम, मसला ये है कि जहां पे आपत्तियां हो रही वहां भी सुनवाई नहीं हो रही है। आपत्ति तो छोड़िए, जहां एफआईआर हो रही है और बीजेपी के लोग हैं वहां कार्रवाई नहीं हो रही है, और जहां बीजेपी के लोग नहीं है वहां बिना एफआईआर के भी अरेस्ट किए जा रहे हैं, बिना एफआईआर के जेल भेज दिए जाते हैं। कोर्ट जो है वो स्वयं संज्ञान ले लेती है अगर एफआईआर नहीं है, और जहां पर बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के नाम आते हैं, वहां एफआईआर छोड़ दिए, सड़क पर प्रदर्शन करने के बाद भी कार्रवाई नहीं पूछा जा रहा है पूरब का, आप हमें लेकर जा रहे हैं पश्चिम। आसिफ बकार साहब, मैं समझा नहीं रही हूँ, चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है उसके आधार पर आपका पक्ष रखने के लिए आपको बताया गया है, मैं समझाने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ कि मेरे पास जो लिस्ट है उस लिस्ट में अब जैसे चुनावी रिजल्ट आते हैं, लिस्ट तुरंत आ जाती है कौन कितने वोट से जीत रहा है, किसको कहां पर कितने वोट मिले, उसी तरह से ये लिस्ट है कि कहां पर कितने फीसदी वोट कटे हैं या कितने लाख वोट कटे हैं। मेरे पास वो लिस्ट है, उसके आधार पर मैं आपसे सवाल कर रही हूं। लेकिन मैं आपके पास आऊं उसके पहले प्रियंका भारती जी, एक सवाल आपसे लेते हुए, देखिए जो जानकारी मिली है, तेजस्वी यादव ने आज जो वोटर कार्ड दिखाया है उसके बारे में पता किया जा रहा है, और इसके पहले 2020 के चुनाव में भी उन्होंने जो हलफनामा दिया था उसमें वही वोटर आईडी कार्ड नंबर है जो आज चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी में दिखाई दे रहा है। यानी ड्राफ्ट मतदाता सूची का वोटर आईडी कार्ड नंबर वही है जो 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने हलफनामे में भरा था दस्तावेजों के साथ। अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं इसी एपिक नंबर के साथ? अब ये सवाल भी लोगों के ज़हन में आ गया है। आपको क्या कहा चित्रा जी, प्रमाण सिर्फ दलित पिछड़े से ही मांगा जाता है कि वो इस देश का मूल निवासी है कि नहीं, जबकि जांच असलियत में ज्ञानेश कुमार की डीएनए की हो तो बाहर ही निकल जाए। हम ही पर आप आरोप लगाइएगा, हम ही को बोलिएगा कि आप ही लोग इस देश के नहीं है, आप ही नागरिक नहीं है, आप ही पर संशय है। बात इतनी है कि हम सवाल भी उठाते हैं ना तो उसको आरोप कह दिया जाता है। सवाल हमने क्या पूछा, 22 लाख लोगों को आपने मृत घोषित किया, मृत प्रमाण पत्र मिला होगा ना, कहाँ है डॉक्यूमेंट? पहले डिफरेंट कैटेगरीज लाते थे ये लोग कि कितने लोग परमानेंटली माइग्रेट करते हैं, कितने लोग अनट्रेसेबल है, उसको मिक्स क्यों कर दिया? अब कैसे पता चलेगा कि कितने लोग लापता है, कितने लोग परमानेंटली माइग्रेटेड है? और परमानेंटली जो चला गया उसने भी तो कुछ आपको लिखित में दिया होगा कि हाँ हम कबूल करते हैं कि हम परमानेंटली चले गए। इतने सारे फर्जी वाड़े कर रखे हैं कि चुनाव आयोग ने इसका नाम बदल के सवर्ण आयोग कर देना चाहिए, वही जो बना बिहार में बनाया नीतीश कुमार जी। और सिर्फ इतना ही नहीं चित्रा जी कि 65 लाख लोगों के नाम कटते हैं, 94 लाख लोग आए हैं। 94 लाख कैसे बता रही हूँ, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का आंकड़ा है कि बिहार में व्यस्त लोगों की संख्या 8 करोड़ 18 लाख है। अब इन्होंने कितने को वोट के लायक माना? 7.24 करोड़ को। 94 लाख लोग कहाँ? जब आंकड़ा ही आ रहा है कि अडल्ट इतने हैं तो मात्र 88% लोगों के नाम ही 88% की वोटर कैसे बने? ये भी तो सरकारी ही आंकड़ा है जो आप दे रही हैं, वो भी तो सरकारी ही आंकड़ा है। मैंने आपसे पूछा तेजस्वी यादव के पास क्या 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, आप आ गए दलित और पिछड़ों का ही सवाल आप पूछेंगी। अब इससे आगे बढ़िए ना, जो एक राज्य का 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुका व्यक्ति हो, जो 2 माँ बाप जिनके मुख्यमंत्री रह चुके हों, उसको कम से कम जाति के ढांचे में मत बांधिए, उससे आगे की लड़ाई है। क्या तेजस्वी यादव जो 2 मुख्यमंत्री के बेटे हैं, जो खुद 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड होना अपराध माना जाएगा? आप इसको दलित पिछड़ों की लड़ाई के पास लेकर जा रही हैं, जो आदमी मतलब इसको आप अलग दिशा क्यों देने की कोशिश कर रहे हैं? लड़ाई होगी, हाँ कह रही है ना हमको इससे ऊपर नहीं, 2 लड़ाई, फिर वही बात है ना, जात आप लोग जाति से बाहर ही नहीं निकल पाती है ना, इसी बात का तो दुर्भाग्य है। बिहार का हाल इतना बुरा है, पिछड़ा मुख्यमंत्री 35 सालों से है, पिछड़े मुख्यमंत्री 35 सालों से है, एक दलित मुख्यमंत्री 1.5 सालों से है।
बिहार का सबसे बुरा हाल है। ये बीजेपी, ये जेडीयू, ये आरजेडी जैसी तमाम पार्टियों के लिए शर्मनाक होना चाहिए और आप लोग जाति और धर्म से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। उस राज्य का कितना दुर्भाग्य है ये। नहीं, ये गलत बात है प्रियंका जी, आपने नहीं, मैं जवाब लूंगी आपकी। एक राज्य नहीं, ये गलत बात है। एक राज्य जहां पर 35 सालों से या तो पिछड़ा मुख्यमंत्री है या दलित मुख्यमंत्री है, उस राज्य को लेकर आप लोगों से सवाल पूछो, आप आ जाती हैं रोना रोने के लिए। अरे जाति से बाहर निकलिए, जाति से बाहर निकलिए। दो पिछड़ा मुख्यमंत्री देने वाला राज्य 35 सालों से वो क्यों पिछड़ा रह गया? दो पिछड़ा मुख्यमंत्री देने वाला राज्य क्यों पिछड़ा रह गया? नीतीश कुमार है ना पिछड़े, नीतीश कुमार पिछड़े हैं, नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति से आते हैं, तेजस्वी यादव पिछड़े हैं, फिर भी वहां पर यह हाल है बिहार के लोगों का। क्या बात करती हैं आप लोग? अरे पेट में मेरे क्या दर्द होगा प्रियंका भारती जी, मैंने जाकर देखा है बिहार के लोगों का हाल रिपोर्टिंग करके। हाँ जवाब दीजिए ना आप। कब तक पिछड़े तो नीतीश कुमार भी हैं, पिछड़े तो नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव पिछड़े हैं, नीतीश कुमार पिछड़े हैं, इधर नरेंद्र मोदी जी पिछड़े हैं, सभी तो पिछड़ी जाति से आ रहे हैं, उसके बावजूद पिछड़ गए हैं एकदम। कितना रोना रोएंगी भाई आप लोग जाति के आधार पर? देश का प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से आता है, नीतीश कुमार पिछड़ी जाति से आते हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पिछड़ी जाति से आते हैं, फिर भी पिछड़ा रह गया। अरे आगे बढ़िए भाई जाति से आप लोग। अरे मेरी क्या हिम्मत है, मैं तो बता रही हूँ 3 बड़े चेहरे, फिर भी इस देश का ये हाल है, वह प्रदेश का, बिहार का। हो गया। जब तक आप चित्रा त्रिपाठी अपने नाम के पीछे की त्रिपाठी नहीं हटा देते। अरे मैं, मुझे गर्व है, मैं त्रिपाठी हूँ, माँ बाप का दिया हुआ त्रिपाठी शब्द है। क्यों मैं शर्म करूँ? क्यों मैं शर्म करूँ? जो माँ बाप के नाम के आगे से टाइटल मिले उसमें सौभाग्य माना जाना चाहिए। ये रोना बंद कीजिए। के शर्मा जी, आप चित्रा कुशवाहा क्यों नहीं है? चित्रा मेहता क्यों नहीं? अरे मेरे माँ बाप जहाँ से आते उन्होंने नाम दिया, मैंने खुद से नहीं रखा था नाम बदलकर, वो कुछ और रख देती, मैं उसको स्वीकार कर लेती। ये तो फक्र की बात होनी चाहिए, मेरे लिए फक्र की बात होनी चाहिए, माँ बाप का नाम साथ में जुड़ा हुआ है, इसमें रोने की जरूरत नहीं है। के शर्मा जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। अब के शर्मा जी, आप ही लोग का पिछड़े मुख्यमंत्री हैं तो भी यही हाल, और किसी का वहाँ पर कुछ हो नहीं पा रहा है भला। लेती तब तक ये लड़ाई चलते। अरे मैं क्यों नाम हटाऊंगी? माँ बाप का दिया हुआ नाम है। मैं जातिवाद पर भरोसा नहीं करती हूँ। जिसको जातिवाद पर भरोसा है करे जाति की राजनीति। के शर्मा जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी। चित्रा जी मुझे बोलिए, बोलिए। 20 साल से आप लोग ये सत्ता में हैं। देखिए जैसे ही आपने इनकी चोरी पकड़ी, झूठ पकड़ा, ये जो है आपा खो बैठी और व्यक्तिगत आरोपों पे चली गई, कहीं से कहीं और चली गई, यही इनकी सच्चाई। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, आपको बुरा लगा, निश्चित रूप से वो हालांकि बुरा शब्द नहीं है, धूर्त। मैंने क्यों बोला आज ये बात? आज राहुल गांधी ने वो अच्छा अपराध किया है चित्रा जी, जो माननीय स्वर्गीय जेटली जी के संदर्भ में किया है। माननीय स्वर्गीय जेटली जी के संदर्भ में जिस तरह से झूठ बोला राहुल गांधी ने, ठीक है। जेटली साहब की डेथ हुई 24 अगस्त 2019 को, हाँ, और ये कहते हैं 3 जून 2020 को केंद्रीय यानी उसका कृषि का कानून आया, और ये कहते हैं हमको धमकाने आए। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ ये धूर्त व्यक्ति है। ठीक है, पहली बार कोई झूठ बोले तो उसको झूठा बोलते हैं, दूसरी बार बोले तो आदतन बोलते हैं। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, या फिर चुनाव आयोग हो, अगर भ्रम की कहीं स्थिति है तो उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। लेकिन 24 घंटे हो गए हैं एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, अगर किसी को आपत्ति है आप चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। लेकिन अगड़े और पिछड़े की राजनीति में सिमटा बिहार, वो कब तरक्की की राह पर तेज गति से आगे बढ़ेगा? इस बार के चुनाव में क्या होगा? और एसआईआर का ये जो मूल्यांकन चल रहा है, ये कहां पर किस रूप में जाकर खत्म होगा? और क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, जिसको लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं? हर एक जानकारी खबर जैसे आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।